मुल्क में जो अमन और अमान की सूरत हाल है ना, वो हम सबको बड़ा कंसर्न कर रही है। right. और ज़ाहिर तशवीश सबको है और सब दुआगो भी हैं कि ये जो बेअमनी की लहर है इस पे जल्द काबू पाया जाए। इस सिलसिले में क्या हिकमत अमली है, इस पे भी क्लैरिटी चाहिए। अब जाफर एक्सप्रेस हमले को अभी लिटरली 3 दिन ही गुजरे हैं कि दहशतगर्दों ने बलूचिस्तान में एक और हमला कर दिया है। नौश की दालबंदीन शाहराह पर सिक्योरिटी फोर्सेस के कॉन्वॉय के करीब खुदकुश हमला हुआ है, जिसमें 5 अफराद जहाँ बहक हुए हैं, मुतअद्दिद ज़ख्मी हैं, जिनमें से कुछ की हालत तशवीशनाक है। ज़ख्मियों को लिटरली हेलीकॉप्टर के ज़रिए शिफ्ट करना पड़ा है, कोयटा शिफ्ट किया गया है। वज़ीर आज़म, वफाकी वज़ीर दाखिला, वज़ीर आला बलूचिस्तान की जानिब से वाक़े की सख्त मजम्मत की गई है। मुझे लगता है कि पता नहीं ये जो जुमला है ये भी ज़ाहिर है कि हमें पता ही है कि सबको तशवीश होगी। ये मजम्मत भी बहुत रिवायती लगती है। नहीं, फिर एक वो मजम्मत रिवायती है, बस करनी होती है, लेकिन देन हार्ड एक्शन इज़ नीडेड आफ्टर दैट। और ये तो हम चलें आपको बता रहे हैं बलूचिस्तान की बात। खैबर पख्तूनख्वा में भी दहशतगर्द हमले जो हैं वो मामूल बने हुए हैं, रूटीन बन चुका है। और सिर्फ कल की बात अगर करें तो खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में, जिनमें पेशावर, करक, टांक, बन्नू और DI खान शामिल हैं, वहाँ दहशतगर्द हमलों में 2 पुलिस एहलकार और 1 सिक्योरिटी गार्ड जो है वो शहीद हो गया और पुलिस एहलकारों समेत 3 अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं। अच्छा, ये भी आप सुने, ये तो हमने बलूचिस्तान और KP की बात की है। गुज़िश्ता रोज़ लाहौर भी बड़ी तबाही से बच गया है। ये बहुत से लोगों को शायद ना पता हो। CTD की कार्रवाई में एक खुदकुश हमला जो था उसको बारूदी मवाद के हमरा गिरफ्तार कर लिया गया, हमलावर को गिरफ्तार किया गया है। खुदकुश हमला नाकाम बनाया गया है। CTD और जो भी इंटेलिजेंस इसमें इन्वॉल्व थी उनको हम खिराज तहसीन पेश करेंगे। जो वाक़यात हो जाते हैं वो तो ज़ाहिर रिपोर्ट होते हैं, पता लगता है। जो वाक़ रोक लिए जाते हैं उन पे शायद इतनी बात नहीं होती, लेकिन लाहौर शहर में भी ये अफरीद पहुंच चुका था। अगर इसको बर वक्त काबू ना किया जाता तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। डेफिनेटली मुल्क में अमन और अमान की सूरत हाल जो है इट्स नॉट लुकिंग वेरी प्रॉमिसिंग, इट्स नॉट लुकिंग गुड एट ऑल। और हम जरा यूज्ड टू हो गए थे ना कि बेहतरी आने में, लेकिन अब हमारे साथ हैं, उनसे मालूम करते हैं। नौशकी के हवाले से जो वहाँ ब्लास्ट हुआ है उसके हवाले से पूछना चाहते हैं। सलमान, सबसे पहले तो ये बता दें ये क्या इलाका है, मतलब टारगेट जो किया गया दहशतगर्दों ने वो किसको टारगेट किया गया? कॉन्वॉय था, सिर्फ एक सड़क है वहाँ कॉन्वॉय जा रहा था, या बिल्डिंग्स वगैरह भी कुछ हैं? जी हम अगर बात की जाए इस स्पेसिफिक वाक़े की, तो इस हवाले से जो कोयटा से तफरान के लिए 7 बसेस और 2 गाड़ियों पर मुश्तमिल एक कॉन्वॉय था जो यहाँ से रवाना हुआ। और जैसे ही वो RCD शाहराह पर पहुँचा, एक मकामी मिल एरिया के करीब जो नौशकी से 4 से 5 किलोमीटर के अंदर है, तो वहाँ पर एक गाड़ी आके जो है बस से टकराई है। उसके बाद फायरिंग का सिलसिला शुरू हो गया है और जो पीछे कॉन्वॉय में दीगर बस थी उसे भी निशाना बनाया गया। इस दौरान जो अब तक की तस्दीक हुई है, इसमें 5 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक की गई है सरकारी सतह पे, जबकि 35 अफराद जो हैं वो ज़ख्मी बताए जाते हैं। लेकिन जो हमारी आज़ाद ज़राए से बात हुई, उनका कहना है कि इस वाक़े में हलाकतों की तादाद में भी इजाफ़ा हो सकता है और ज़ख्मी क्योंकि काफ़ी क्रिटिकल हैं तो उनकी तादाद भी जो है वो भी बढ़ सकती है, क्योंकि मुख्तलिफ़ एरिया से जो हॉस्पिटल्स थे वहाँ उन्हें तिब्बी इमदाद के लिए पहुँचाया गया। तो अभी ये तमाम डाटा कंपाइल हो रहा है। कितनी बसें जो हैं वो इस धमाके की जद में आई हैं? मतलब 7 बसेस और 2 गाड़ियों का आप बता रहे हैं, कॉन्वॉय तो था। बसों को नुकसान पहुंचा? इसमें जो अब्दुल्ला नुकसान पहुंचा है, पहला हिट किया गया है एक गाड़ी के ज़रिए एक बस को, और उसके पीछे जो दूसरी बस आ रही थी उस पर फायरिंग की गई और उसे मोटर से निशाना बनाया गया है। तो 2 बसों को मजमूई तौर पर इस कॉन्वॉय में अटैक का निशाना बनाया गया, जबकि जो सिक्योरिटी ज़राए ने इसकी तस्दीक की कि सिक्योरिटी की फायरिंग के नतीजे में 4 इसमें हमलावर मारे गए हैं, जिसमें एक गाड़ी में सवार शख्स था और दीगर 3 हैं जो मारे गए हैं। इसके बाद अभी भी इलाके में सर्च एंड स्वीप का अमल जारी है और देखा जा रहा है कि आया इस वाक़े में मजीद कौन लोग गाड़ी बारूदी मवाद से भरी हुई थी जो कि टकराई गई है इस बस से। जी बिल्कुल अब्दुल्ला, इस हवाले से जो BD टीम की रिपोर्ट है और जो मुख्तलिफ CTD और दीगर तहकीकाती इदारे उनका कहना है कि दर्जनों अफराद ज़ख्मी हैं, बहुत सौ की हालत तशवीशनाक है। थैंक यू सो मच सलमान। एक्चुअली अगर आप ये भी देख लें, जो बस हम आपको दिखा रहे हैं उसके जो मतलब
उसके हालात अगर आप देखें तो लगता है फिर भी कि बचत हो गई है कि अगर इफ़ देयर आर 5 डेड एंड इवन 1 इज़ टू मच, लेकिन इस बस की हालात से तो लगता है कि कोई बीच में कोई भी नहीं बचा होगा। और पूरा कॉन्वॉय था, 7 बसें, 2 गाड़ियाँ, बहुत से अफराद की हालत तशवीशनाक है। वो बस की हालत देख के डेफिनेटली जहाँ हम 7 बसें 2 गाड़ियों की बात कर रहे हैं वहाँ लोग भी बहुत ज़्यादा होंगे, तो फिर भी हमें लग रहा है कि यहाँ बचत हो गई है, कि फिर भी जो काम है उसको रोका गया। अगर वहाँ ना होती हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस वगैरह बचाने के लिए तो बहुत बुरा हाल हो भी सकता था मजीद। बट हम दुआ गो हैं कि जो ज़ख्मी हैं इनको अल्लाह ताला जल्द सेहतियाब करें, सेहत हों और ये दहशतगर्द अपने मनतकी अंजाम तक पहुँचें, क्योंकि हर रोज़ का मामूल बन गया है। एंड इट ब्रिंग्स बैक रियली टेरेबल मेमोरीज़ फॉर अस एज़ वेल। हम इसी करियर में हमने वो वक्त भी देखा है जब हर जुमे और हर रोज़ की बुनियाद पे धमाके हम आपको बताया करते थे, रिपोर्ट किया करते थे। मतलब पाकिस्तानी मीडिया वाज सेल्फ लर्निंग कि किस तरह ये दहशतगर्दी के वाक़यात रिपोर्ट करने हैं, बताने हैं, क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है। और ऑब्वियसली हमारी दुआ यही है कि हम कभी उस ज़माने में वापस ना जाएं, बिकॉज दैट वाज बैड। बट ये भी बहुत ज़्यादा है, दिस इज हैपनिंग ऑन अ रेगुलर बेसिस नाउ, तो ये डेफिनेटली इसको भी रोकना होगा। कंसर्न, जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जिनकी है वो सोच रहे हैं, वज़ीर आज़म, हमारी दीगर जो हमारे इदारे हैं, जो इंटेलिजेंस है, कि किस तरह से अब इस इफ़रीत को रोकना है।